नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का टॉपिक है उत्तरी अमेरिका का भौतिक। तो भौतिक विभाजन उत्तरी अमेरिका को किस प्रकार किया गया समझते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये रॉकी पर्वत है, जिसको कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा, जिसकी ये बुक्स पर्वत से आरंभ होता है। बुक्स पर्वत किधर है? कनाडा में से लेकर और दक्षिण तक आता है, जिसकी लेंथ इसकी होती है ना 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये पर्वत श्रेणी है कुछ कोबिकम पर्वत, जो कि अलास्का के तहत आती है। अलास्का यूएसए का है। ये अलास्का पर्वत श्रेणी है। अलास्का पर्वत श्रेणी अलास्का के तहत आती है। और अलास्का पर्वत श्रेणी के तहत आता है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकले, जिसकी हाइट है 6149। यह एक ज्वालामुखी चोटी है। माउंट मैकले अलास्का के तहत आती है। ये बुक्स पर्वत है। बुक्स पर्वत जो कि कनाडा के तहत आता है। कनाडा कुछ हिस्सा आता है इसका अलास्का के तहत। मैकेंजी पर्वत श्रेणी कनाडा के तहत आती है। इसके बाद ये जो चोटी है ना, माउंट लोगान 5900 इसकी हाइट है। माउंट लोगान किरीबू पर्वत है, ठीक है, जो कि कनाडा के तहत आता है। कास्केड पर्वत श्रेणी यूएसए के तहत आती है। कास्केड पर्वत श्रेणी रेड कलर में। माउंट वाशिंगटन रॉकी पर्वत की चोटी है। माउंट वाशिंगटन 4019 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद ये रेड में दिख रहा है, ये सियरा नेवादा यूएसए के तहत आता पर्वत है। सियरा नेवादा यूएसए के तहत। इसके बाद सेक्रामेंटो यूएसए के तहत आने वाला पर्वत। एल्बर्ट चोटी रॉकी पर्वत के तहत अमेरिका के तहत आती है। इसकी 4370 है, 78 मतलब 4378 मीटर इसकी हाइट है। कौन सी है? रॉकी पर्वत के तहत अमेरिका की चोटी है एल्बर्ट चोटी। इसके बाद फिर नीचे आ जाओ, ये सियरा माद्रे है रेड कलर में। सियरा माद्रे यूएसए के तहत आता, ठीक है। इसके बाद अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल, ठीक है। अपलेशियन के तहत कनाडा में यू आकार में फैली है कैनेडियन शील्ड, मतलब कैनेडियन ढाल, कैनेडियन शील्ड, ठीक है, जो कि हडसन की खाड़ी के नीचे आती है। इसके बाद ये वाला एरिया है जो लॉरेंस जो नदी है ओंटारियो झील से निकलती है। तो लॉरेंस वाली झील के पास में नॉर्टे डैम पर्वत है। ये ठीक सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी की नदी वाले क्षेत्र में व्हाइट पर्वत यूएसए के तहत, ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक। व्हाइट पर्वत, ये ग्रीन पर्वत, ये माउंट वाशिंगटन, ठीक है। ये क्या है? पीक है, चोटियां हैं। स्मोकी पर्वत है, ये स्मोकी पर्वत है। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। इसके बाद जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये प्लेटियो है, कोलंबिया का पठार, ठीक है, यूएसए। कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो जो नदी है ना, यहीं से ओरिजिनेशन होता है और कैलिफोर्निया की घाटी में मर्ज होती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो ग्रेट कैनियन का निर्माण कर रही है कोलोरेडो नदी। क्या स्थलाकृति बनाती है, जिसे कहते हैं कैनियन, ठीक है। तो कोलोरेडो के पठार से ओरिजिनेशन होता है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में, कोलोरेडो पठार यूएसए में है, ओजार्क पठार यूएसए में है, एडवर्ड्स पठार यूएसए में है, लॉरेंसिया पठार ये भी यूएसए और कनाडा में आता है, लॉरेंसिया पठार। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये मोजामे मरुस्थल है। मोजामे मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। गर्म स्थल क्यों है? क्योंकि कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है।
जहां पर ठंडी जलधारा चलती है वहां पर डेजर्ट का निर्माण होता है। इसके नीचे आओगे तो सोरोनन मरुस्थल है, ये मैक्सिको के तहत आता है। ठीक है, ये भी क्या है, गर्म मरुस्थल है। ये जो एरिया दिख रहा है ना इस प्रकार की, ये कैलिफोर्निया वाला एरिया है। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के दक्षिण में स्थित है मृत घाटी, और मृत घाटी जो कि कहां पर है, मृत घाटी में बेड वाटर क्षेत्र है, जो कि किसका, सबसे उत्तरी अमेरिका का नीचा स्थान है। यहाँ पर 55-56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 55-56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है पूरा उत्तरी अमेरिका का। तो मृत घाटी में स्थित क्या है, बेड वाटर जगह का नाम है, जहां पर 55-56 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मृत घाटी में उत्तर से दक्षिण में 2 नदियां हैं। उन नदियों का नाम क्या है, सैक्रामेंटो और सान जोक्विन। ये 2 नदियां हैं जो कि मृत घाटी में स्थित हैं। इन नदियों को स्वर्ण द्वार कहा जाता है। इन नदियों को क्या कहा जाता है, स्वर्ण द्वार कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं, सैक्रामेंटो और सान जोक्विन, उत्तर से दक्षिण में क्रम है, स्वर्ण द्वार कहा जाता है। मृत घाटी है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ये वाला मृत घाटी है जो, यहां पर नमक के क्या है, भंडार है, नमक की यहां पर भंडार है। इसको शैतान का कोर्स कहते हैं, मृत घाटी को कहते हैं शैतान का कोर्स। ठीक है, गर्म व शुष्कतम घाटी है, ये गर्म व शुष्कतम घाटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका के पठार पर्वत। बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका को भौतिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया, तो उत्तरी अमेरिका को भौतिक आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया। पहला जो भाग है वो कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन शील्ड के तहत आती हैं प्रमुख झीलें। एक तो क्या है, ग्रेट स्लेप जो झील है, 5 नदियां हैं। अगर 5 नदियों का क्रम पूछा जाए आपसे, अभी चित्र बनाएंगे हम आपको अगले टॉपिक में, तो पश्चिम से पूरब की ओर सुपीरियर झील आएगी, मिशिगन झील आएगी। मिशिगन झील में ही क्या है, शिकागो है, ठीक है, बड़ा शहर। सुपीरियर झील आएगी, मिशिगन झील आएगी, ह्यूरोन झील आएगी, इरी और ओंटारियो झील आएगी। पश्चिम से पूरब का सीक्वेंस हो गया। ओंटारियो झील से ही निकलती है क्या, सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मतलब कि अटलांटिक महासागर में मर्ज होती है। ठीक है, ग्रेट बियर और विनिपेग झील, ये मतलब कनाडा वाला एरिया है। ग्रेट बियर और विनिपेग मतलब ये वाला एरिया है, विनिपेग। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जो कि कैनेडियन शील्ड के तहत आती हैं। दूसरा विभाजन कौन सा, अपलेशियन या पूर्वी उच्च भूमियां। अपलेशियन पूर्वी उच्च भूमियां मतलब ये वाला एरिया है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अपलेशियन पूर्वी उच्च भूमियां। ठीक है, अपलेशियन पर्वत कैसा है, यह एक नवीन बलद पर्वत है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कोयला, तांबा, सीसा के निक्षेपण पाए जाते हैं। जबकि तीसरा जो क्षेत्र है वो मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र, ये वाला एरिया मध्यवर्ती मैदान मिसिसिपी मिसौरी का क्षेत्र है। मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। पक्षी के पंजाकार जैसा डेल्टा का निर्माण कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में मर्ज होती है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है ना, पूरा मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो चौथा जो क्षेत्र है पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी, मतलब ये बात रेड कलर में लिख रहा है, इसको कहते हैं कार्डिलेरा। मतलब क्या होता है, विभिन्न पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं, जो कि कई युगों में जिनका निर्माण हुआ है तो उनको मर्ज कर दिया जाए तो कहते हैं कार्डिलेरा। तो कार्डिलेरा कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है, जो उसको मतलब क्या, पश्चिम में जो पर्वतीय समूह है उन पर्वतीय समूह को कहते हैं कार्डिलेरा। ठीक है, तो इसके ये कहाँ से आता है, बुक्स पर्वत से लेकर पनामा नहर तक, ठीक है, फैला हुआ है पश्चिमी कार्डिलेरा। जिसके तहत कौन कौन से, रॉकी पर्वत आता है जो रेड कलर में है, रॉकी पर्वत जिसकी 48 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ठीक है, इसके बाद अलास्का पर्वत श्रेणी, कास्केड पर्वत श्रेणी यूएसए के तहत आती है। ठीक है, सियरा नेवादा ये यूएसए के तहत आता है। इसके बाद ठीक है, सियरा माद्रे ये मैक्सिको के तहत आते हैं। तो ये तमाम पर्वत
को मर्ज कर दो तो कहा जाता है पश्चिमी कार्डिडेरा। ठीक है, तो ये तो हो गया अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का भौतिक विभाजन। अगले टॉपिक में हम समझेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख लेक्स, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे ना। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।